जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारा पीवाईक्यू में अगर देखें तो ये 5th नंबर का वीडियो है। इसके प्रीवियस में आपने जो लेक्चर देखे होंगे उससे काफ़ी आइडिया लगा होगा कि जो पेपर का पैटर्न होता है वो क्या होता है। तो 41 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग आर रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। देखिए, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को हम लेके चल रहे हैं ताकि दोनों ही स्टूडेंट को बराबर ही फायदा हो इससे। तो ऐसे में आप लोग ये नहीं कहेंगे कि ये क्लासेस बाइलिंगुअल नहीं चल रहा है। यहाँ पे जैसे आप जो टीचिंग कराते हैं तो शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन से संभावित कारक अनुदेशात्मक सुविधाओं और अधिगम वातावरण से जुड़े होते हैं। शिक्षकों द्वारा प्रशंसा और प्रोत्साहन, उपयोग हेतु पाठ्यपुस्तक पाठ्य सामग्रियों की अनुपलब्धता, अंतःक्रियात्मक प्रक्रियाओं में पहल परक प्रतिमान, उच्च योग्य शिक्षकों की कमी, स्मार्ट क्लासेज की उपलब्धता। यानी जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो टीचिंग होता है उसको प्रभावित करने वाले कौन से ऐसे संभावित कारक अनुदेशात्मक सुविधा जो लर्निंग के वातावरण से जुड़े होते हैं, यानी लर्निंग के वातावरण में क्या चीजें जो है स्टूडेंट को जो है इम्पैक्ट डालती हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब भी आप टीचिंग कराने जाते हैं तो वहां पे टेक्स्ट बुक रीडिंग पाठ्य सामग्री की अनुपलब्धता ये नहीं है तो बच्चों के एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उन पे फर्क पड़ेगा। जो आपको टीचिंग लर्निंग टीएलएम चाहिए होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो होना चाहिए। अदरवाइज फिर होता है कि बच्चों पे आप निगेटिव इम्पैक्ट उसका देखेंगे। प्रैक्टिस मूव्स इन द इंटरेक्टिव जो है प्रोसेस, अंतः क्रियात्मक प्रक्रियाओं में पहल परक प्रतिमान जो है आप स्टूडेंट से जब एक तरीके से आपको वार्तालाप करना है, या मतलब क्लास में ये होता है ना कि आप जो है बच्चों से फुली मतलब आप कह सकते हैं इंटरेक्शन नहीं करो तो वो भी इम्पैक्ट डालता है। स्मार्ट क्लासेज की उपलब्धता अगर है तो वो भी इम्पैक्ट डालता है। यानी उपयोग है तो पाठ्य पुस्तक हो, पाठ्य सामग्री हो, अगर वो उपलब्ध नहीं हो तो स्मार्ट क्लासेज की उपलब्धता, अंतः क्रियात्मक प्रक्रियाओं में पहल परक प्रतिमान शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक है जो अनुदेशात्मक विधाओं और अधिगम वातावरण से जुड़े होते हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट से जुड़े होते हैं। The goal of teaching as compared to training is the to provide the opportunity of, यानी प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य निम्नलिखित का अवसर देता है। यानी जो है the goal of teaching as compared to training is to provide the opportunity of, प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य निम्नलिखित का अवसर प्रदान करता है। अनुशासित अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवस्थित विचारों का अग्रसरण, साझेदारी और सावधि सहित प्रतिभाग जो समीक्षात्मक एवं सृजनशील विमर्श की ओर उन्मुख होता है। मान्यताएं एवं मूल्यों को स्थापित करना जो अभिवृत्ति परिवर्तन की ओर ले जा सके, उन विचारों में साहचर्य बनाना जो परस्पर भिन्नता एवं अभिन्नता रखते हो। तो यहाँ पे आपको देखना है कि प्रशिक्षण की तुलना में जो शिक्षण होता है यानी ट्रेनिंग और जो टीचिंग है, तो ट्रेनिंग की तुलना में जो आपका शिक्षण होता है, टीचिंग होता है, उसका लक्ष्य साझेदारी और सावधानी सहित प्रतिभाग जो समीक्षात्मक एवं सृजनशील विमर्श की ओर उन्मुख होता है, इसका अवसर देता है। थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आपने पढ़ा हो डायरेक्ट आपको लगे कि वही चीज है। ये आपका समझिए कि थॉट प्रोसेस चेक करता है। आपने थ्योरी जो है चीजें पढ़ ली होंगी बट वो प्रैक्टिकल अप्रोच आपसे जानना चाहता है हर एक चीज का। तो आपको हो सकता है डायरेक्ट जो थ्योरी पढ़ा हो, जो सैद्धांतिक स्तर पे वो अप्लाइड फॉर्म में नहीं लग रहा हो, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुकी है तो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि आपको उन विशेषताओं की पहचान करनी है जो अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीति से जुड़े हैं। मतलब एक होता है कि डायरेक्ट टीचिंग आपने कराया, एक होता है कि इनडायरेक्ट टीचिंग। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं, फॉर्म द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई दोज फीचर्स विच आर एसोसिएटेड विद इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, कौन से ऐसे हैं। उसमें है निर्देशित विद्यार्थी अभ्यास यानी गाइडेड स्टूडेंट प्रैक्टिस, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट एक्विजिशन थ्रू क्वेश्चन आंसर सेशन, प्रश्नोत्तरी सत्रों के माध्यम से अवधारणा अर्जन पर बल देना, या प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल इन स्मॉल एंड इजी स्टेप्स, उद्दीपक सामग्री को लघु एवं सरल पदों में प्रस्तुत करना, या प्रॉब्लम बेस्ड प्रेजेंटेशन समस्या आधारित प्रस्तुतिकरण, या सहभागिता पूर्ण और सहयोगात्मक अभियानों पर बल दिया जाना। यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीति है, अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियां छात्र केंद्रित होती हैं, अर्थात वह सीधे शिक्षक द्वारा प्रतिपादित नहीं होते हैं। इनमें समस्या समाधान, केस स्टडी, व्यष्टि अध्ययन, अवधारणा चित्रण इत्यादि आते हैं। छात्रों का लक्ष्य अवधारणा संकलन पर केंद्रित होता है जो प्रश्न उत्तर सत्र समस्या आधारित प्रदर्शन के माध्यम से संपादित होता है।
In which level of teaching the activities structuring, guiding and closely supervising the students behavior is predominate. शिक्षण के किस स्तर में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधि की प्रबलता होती है? स्वायत्त विकास स्तर, विमर्शीय स्तर यानी ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, या रिफ्लेक्टिव विमर्शीय स्तर, या अंडरस्टैंडिंग लेवल अवबोध स्तर, या मेमोरी लेवल। तो यहाँ पे देखिए जो शिक्षण के स्मृति स्तर में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से सुपरविजन करने की गतिविधि की प्रबलता होती है। शिक्षण के स्मृति स्तर के प्रमुख प्रवर्तक हवर्ड थे। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रथम चरण है। यदि आपके विद्यार्थियों की पहचान निष्पादन तत्परता स्तर की दृष्टि से अक्षम किंतु इच्छुक के रूप में की जाती है तो उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि को उपयुक्त माना जाएगा? इसमें से तो यहाँ पे देखिए शिक्षण के दौरान चुनौतीपूर्ण कार्य देना, या उत्तरदायित्व और मान्यता साझा करने की गुंजाइश प्रदान करना, निकट के पर्यवेक्षण के साथ प्रतिपालन और मार्गदर्शन करना, या लघुपदी प्रस्तुतियां जिनमें त्रुटिहीन कार्य और प्रबलन की बारंबारता हो। तो यहाँ पे देखिए ये ध्यान देना है कि यदि आपके विद्यार्थियों की पहचान निष्पादन तत्परता स्तर की दृष्टि से अक्षम किंतु इच्छुक के रूप में की जाती है तो उनके लिए लघुपदीय प्रस्तुतियां जिनमें त्रुटिहीन कार्य एवं प्रबलन की बारंबारिता हो तो शिक्षण विधि को उपयुक्त माना जाएगा। निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में, अब यहाँ पे देखिए लेवल ऑफ टीचिंग जो होता है तो उसमें से क्वेश्चन है कि इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट एट लेंथ between पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्सेप्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा टीचिंग का स्तर है जिसमें जो लर्नर है उसको अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद करने का अवसर प्राप्त होता है? वो स्मृति स्तर है यानी मेमोरी लेवल है, या अवबोध स्तर है अंडरस्टैंडिंग लेवल है, या रिफ्लेक्टिव लेवल विमर्शी चिंतन स्तर है, या ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल स्वायत्त विकास स्तर है? तो यहाँ पे हमें देखना है अवबोध स्तर स्मृति और दृष्टिकोण को बताता है जो शिक्षार्थियों में तथ्यों, सिद्धांतों तथा सामान्य स्थितियों को समझने योग्य बनाता है। अतः अधिगमकर्ता अवधारणाओं के सकारात्मक व नकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद कर पाता है। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है कि ड्यूरिंग टीचिंग ए टीचर्स स्टेटमेंट दैट इनकरेज स्टूडेंट टू एलोबरेट ऑन द आंसर आइदर बाय देयर ओन और बाय दैट ऑफ अदर्स विल इज कॉल्ड। शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे की किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरिंग यानी संरचना, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी अनुदेशात्मक विविधता, इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस अधिगम प्रक्रिया में संलिप्तता, प्रोविंग यानी विशेष परीक्षा। तो यहाँ पे देखना है शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं सहयोगी व्यवहार के तहत आता है जिसे विशेष परीक्षा द्वारा वर्णित किया जाता है। शिक्षण का जो टीएल मॉडल है, अब यहाँ पे देखिए जो टीचिंग का टीएल मॉडल है तो टीएल मॉडल का मतलब क्या होता है? टीचिंग एंड लर्निंग आर इंडिपेंडेंट एक्ट्स, यानी आप शिक्षण करा रहे हो, बच्चा सीख रहा है, दोनों चीज क्या निराश्रित है, एक दूसरे पे जो है आश्रित नहीं है। या टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट, यानी दोनों अभिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शिक्षण का लक्ष्य अधिगम है यानी टीचिंग एम्स एट लर्निंग, या टीचिंग काजेज लर्निंग शिक्षण अधिगम का कारण है। तो शिक्षण का जो टीएल मॉडल है, शिक्षण के टीएल मॉडल में प्रायः शिक्षण एवं अधिगम अभिन्न रूप से जुड़े होते हैं। यह शिक्षण एवं अधिगम वातावरण शिक्षक एवं विद्यार्थी के व्यवहार को वर्णित करता है। या पूर्व एवं उत्तर शिक्षण योजना निर्माण तथा शिक्षण क्रियान्वयन में सहायक होते हैं जो विद्यार्थियों को सुगम अधिगम प्रदान करने में सहायक भूमिका निभाते हैं। ज्ञान के साधन के रूप में अनुपस्थिति के संदर्भ में कौन सा सही है? मुझे मेज पर रखे घट का संज्ञान नहीं हो रहा इसलिए यह वहां पर नहीं है। मेज पर घट की अनुपस्थिति को मैं सीधे प्रत्यक्ष करता हूँ। चूंकि मुझे घट वहां नहीं मिला इसलिए मेज पर घट की अनुपस्थिति का मैं अनुपात लगाता हूँ। मैं मेज पर रखे घट की अनुपस्थिति के विषय में जानता हूँ क्योंकि दूसरी अनुपस्थितियों में मैं इसकी समरूपता जानता हूँ। तो यहाँ पे ये देखना है आपको कि जो दिया गया कथन है कि मुझे मेज पर रखे गए घट का संज्ञान नहीं हो रहा है इसलिए वो यहाँ पर नहीं है। ज्ञान के साधन के रूप में अनुपलब्धि के संदर्भ में सही है। ज्ञान की प्राप्ति हेतु विश्वास और प्रमाण की आवश्यकता होती है। ज्ञान के लिए किसी बात या चीज पर विश्वास
होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका सत्य या सही होना भी जरूरी है। सत्य, असत्य या सही गलत के लिए हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है। भारतीय न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रमाण के लिए 4 तरीके हैं: प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान और शब्द। स्मृति स्तर के शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है? जो स्मृति स्तर का शिक्षण होता है, याद करने का, यानी जो मेमोरी लेवल पे होता है, उस पे हम किस चीज पे जोर देते हैं? सोच एवं विचार पे, तथ्यों के मध्य संबंध देखने पे, द्रुत प्रत्यास्मरण में सहायता हेतु व्यवस्थित प्रस्तुति पर, समीक्षात्मक चिंतन पर, तथ्यों को सही क्रम में लगाने की निपुणता पर, एक विशेषता की दूसरी विशेषता में पृथक्करण पे। यानी देखिए, जब भी हम ये टीचिंग में आप देखिए कि हम ज्यादा मोटिव हमारा ये होता है कि हमको कैसे चीजों को बस रटना है, तो उसमें मुख्यतः 3 ही स्तर होता है। या तो आप रट के चीजें याद करो, या बोध के स्तर पे, यानी आप जब पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो एक होता है कि आपका मेमोरी से जस्ट ऊपर का लेवल अंडरस्टैंडिंग का, और इसके बाद जो होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। तो जो हमारा स्मृति स्तर है, उसमें सोच एवं विचार को व्यवस्थित करना, यानी जो हमारा सोच एवं विचार को है उसको व्यवस्थित करना, मतलब कितनी तेजी से आप याद कर पाओ। जैसे आपने बचपन में आपने याद किया हो, तथ्यों को सही क्रम में लगाने की निपुणता आ जाए। तो शिक्षण का जो स्मृति स्तर, इसको हमने बहुत विस्तार से कराया है। जॉन फ्रेडरिच हर्वर्ड जो है इसके मुख्य प्रस्तावक है, और यह शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसका पहला चरण होता है। ये क्या करता है, आपको तथ्यों को याद करने पे, यानी रटने और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। इस स्तर के शिक्षण में सूझबूझ का अभाव होता है। इस स्तर पर अभिप्रेरणा का स्तर भी न्यूनतम होता है, यानी मोटिवेशन का भी अगर लेवल देखेंगे तो उतना हाई लेवल नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने सब मिला के 10 क्वेश्चन की, बहुत लेंदी वीडियो नहीं बना रहे हैं। बाकी हम मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।